हेलो व्यूअर्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल विज़न ट्यूटोरियल्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोतों के विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत के विकास। सतत एवं सृजनात्मक विकास ऊर्जा संकट के निवारण तथा जीवाश्म ईंधनों के संरक्षण हेतु ऊर्जा के गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोतों के विकास की व्यवस्था करनी चाहिए, तभी मानव विकास की प्रक्रिया सही अर्थों में संभव हो सकेगी। प्राथमिक रूप से अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण, संपदा के उत्पादन तथा उनके व्यवहार को कम करने के विषय में सोचना चाहिए, जिससे भविष्य के लिए हम कुछ संपदा बचाकर रख सकें। ऊर्जा का गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत। तो हम ऊर्जा का गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत में 7 स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। वे हैं सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, ज्वार भाटा ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, बायोमास ऊर्जा, बायोमास एनर्जी, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, वर्ज्य पदार्थों से विद्युत उत्पादन यानी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्रॉम वेस्ट। इस वीडियो में हम लोग पहले 3 यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वार भाटा ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। बाकी 4 से 7 तक के लिए हम लोग अन्य वीडियो में, इसके आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही यदि यह चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है जो सौर ऊर्जा प्रदान करता है। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा यह प्रदूषण रहित होता है। सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से प्राप्त होती है, जिससे लगभग 8 × 10⁻12 वर्ष तक ऊर्जा की प्राप्ति होती रहेगी। सौर ऊर्जा के उपयोग। तो सौर ऊर्जा के क्या क्या उपयोग हैं देखते हैं। सोलर कुकर द्वारा भोजन बनाने में, तो सौर ऊर्जा से हम लोग सोलर कुकर से भोजन बना सकते हैं। सोलर जल हीटर द्वारा जल गर्म करने में, सौर ऊर्जा के उपयोग से हम लोग सोलर जल हीटर से जल को भी गर्म कर सकते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने में, हरे पौधे अपना भोजन बनाने में, सौर ऊर्जा की मदद से ही हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सोलर सेल द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जाता है। अब हम देखते हैं सोलर प्लेट यानी सोलर पैनल क्या होता है। बहुत सारे सौर कोष एक दूसरे से कुछ निश्चित आकार में जुड़े रहते हैं, उन्हें सौर प्लेट या सोलर पैनल कहते हैं। सौर कोष अर्धचालक सिलिकॉन का बना होता है, जो एक दूसरे से उत्तम चालक चांदी द्वारा जुड़े रहते हैं। सिलिकॉन तथा चांदी दोनों ही महंगा होने के कारण सौर प्लेट का लागत मूल्य अधिक होता है। यह दिन में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो बैटरी में इकट्ठा होता रहता है। जैसे ही सौर ऊर्जा प्लेट पर पड़ना बंद होता है, बैटरी विद्युत धारा से जुड़े हुए उपकरण यानी कि बल्ब, ट्यूब, पंखा आदि को देने लगता है। इससे केवल डीसी धारा प्राप्त होती है, अतः एसी उपकरण इस प्लेट से नहीं चल पाता है। तो सोलर प्लेट से हम लोग डीसी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु एसी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि एसी प्राप्त करना होता है तो हमें उसके लिए उसके साथ एक इन्वर्टर ऐड करना होता है, इन्वर्टर उसके साथ जोड़ना होता है। इसका उपयोग गांव में बल्ब, ट्यूब चलाने में किया जाता है। यह हम देख रहे हैं सोलर प्लेट यानी सोलर पैनल का डायग्राम, यह किस प्रकार कार्य करता है और सोलर पैनल होता क्या है। यहाँ ये ग्रिड दिए हुए हैं, ये इन्हीं को सोलर पैनल्स कहते हैं। जब सूर्य की प्रकाश इस पर पड़ती है तो इन्वर्टर या बैटरी में विद्युत धारा संग्रहित होती है। विद्युत संग्रहित होने से क्या होता है, जब रात में सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ती है तो इसी बैटरी के विद्युत से बल्ब, पंखा आदि चला सकते हैं। इस सोलर पैनल से हमें डीसी प्राप्त होता है। यदि इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करना होता है तो इसके साथ इन्वर्टर को जोड़ के हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करके एसी अप्लायंसेस को भी चला सकते हैं, यानी एसी के उपकरण को भी, जैसे टीवी वगैरह
चला सकते हैं। अब आते हैं पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। वायु में जब गति होती है तो वह पवन, विंड कहलाता है। सभी गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, अतः पवन में भी गतिज ऊर्जा है। पवन की यही गतिज ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। पवन ऊर्जा के उपयोग, नदी, झीलों तथा सागर में इसी ऊर्जा से नाविक अपना नाव चलाते हैं। इसी ऊर्जा से चक्की अनाज को पीसती है। विद्युत उत्पन्न करने पवन ऊर्जा का प्रयोग होता है। यह ऊर्जा अधिकतर समुद्र के किनारे तथा खाड़ियों के नज़दीक अधिक सुगमता से प्राप्त होता है। यहाँ हम पवन ऊर्जा के लिए डायग्राम देख रहे हैं। जब तेज गति से वायु इस विंड मिल में यानी पवन चक्की में आती है या टकराती है तो इसमें जो लगे हुए ब्लेड्स हैं ये पत्तियाँ घूमने लगती है और इन पत्तियों के साथ लगे हुए टरबाइन ये भी घूमने लगते हैं। टरबाइन के घूमने से जनरेटर घूमने लगता है और उससे विद्युत उत्पन्न होता है। यह विद्युत कम मात्रा में होती है जिसे ट्रांसफॉर्मर्स के द्वारा इसको लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है। यह हाई वोल्टेज जो हम लोग लगभग 11,000 का वोल्ट होता है वह डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे जाता है और वहाँ पे जो अन्य प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में जैसे 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है और उसे हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से पवन ऊर्जा का उपयोग हो पाता है। आते हैं अब ज्वार भाटा ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी। समुद्र में सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 24 घंटा में 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है। ज्वार भाटा के समय जल का यह गतिज ऊर्जा विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। भारत में ज्वार भाटा ऊर्जा का क्षेत्र गुजरात तथा बंगाल में सुंदरवन का क्षेत्र है। यह ऊर्जा वहीं बन सकता है जहां जल का स्तर ज्वार भाटा के समय बहुत अधिक होता है। सभी समुद्र के किनारे इसे नहीं लगाया जा सकता, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत नहीं हो सकता है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।